इन्होंने कंपनी वालों ने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइंट लगा के दो वायर बना दी, एक ये है ब्लैक और एक यहाँ पे है ब्लैक। दो अभी, अरे एक ब्लैक गई है इस हॉर्न के लिए, एक ब्लैक आ गई यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम हॉर्न लगा दें, जैसे टेस्टर लाइट है लेना। अब आप यहाँ पे हॉर्न लगाइए, ऐसा लगाने के बाद हमें सिर्फ यहाँ से इसको शॉर्ट करना है। ऐसे किस पिन को शॉर्ट कर सकते हैं, 30 और 87 को, यानी स्विच वाले पॉइंट को हम शॉर्ट कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट को शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर उसको शॉर्ट करेंगे तो सीधा शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे वायर भी जल जाएगी। चल रहा है, यानी यहाँ से हॉर्न तक की वायर ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे वो उस हॉर्न की वायर को बांध दीजिए, ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप अभी कंटिन्यूटी चेक करोगे ना, तो अब आपकी कंटिन्यूटी रॉन्ग आएगी। यानी देखिए, अब मैंने इसकी कंटिन्यूटी चेक की, तो देखिए इस वायर के साथ आ रही है और इसकी कंटिन्यूटी इस वायर के साथ लग रही है, यानी ये दोनों वायरों के साथ कंटिन्यूटी आ रही है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि रियल कौन है और फेक कौन है, और इसकी कंटिन्यूटी बॉडी के साथ लग रही है। ठीक है, ये किसका है, आप गाड़ी पे जब भी कंटिन्यूटी चेक करोगे, कंटिन्यूटी जब चेक करना जब दोनों तरफ से वायर क्लीन हो, तब तो सिर्फ उसी वायर के साथ आएगी, अगर लगी हो तो किसी के साथ भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए इस वायर में क्या रहा है, नेगेटिव, क्योंकि मैंने पॉजिटिव में तो लगा रहा है। इसमें क्या रहा है, यानी ये तो दोनों में ही नेगेटिव आ रहे हैं, आ रहा है ना। तो यहाँ तो मुझे ये हुआ ना कि इन दोनों में से रियल कौन और फेक कौन है, इसको चेक करने का तरीका ये है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है मैं यहाँ पे रख के भी स्ट्रेस लाइट से चेक कर लेता कि हॉर्न लगा है या नहीं लगा। जैसे आपने हॉर्न लगा रखा है, ये एक तरह का ECM है। ठीक है, यानी आप हॉर्न को निकालिए, यहाँ से लाइट बंद हो जाएगी, हॉर्न को लगाइए लाइट आ जाएगी। तो यानी मुझे पता लग रहा है कि हॉर्न निकल रहा है या लग रहा है, निकालिए। यानी ये क्या है, फीडबैक। रियल नेगेटिव नहीं है, फीडबैक है। रियल नेगेटिव किसे बोलते हैं, जो बॉडी से टच हो जाए। ये बॉडी से टच नहीं है, इसके बीच में रेजिस्टेंस है। अब आप उसको लगाइए, अब मुझे पता नहीं है ये शॉर्ट है या नहीं है। देखिए इसमें देखिए ये शॉर्ट है, ठीक है, तब भी लाइट जल रही है, शॉर्ट नहीं है तब भी लाइट जल रही है। तो मुझे श्योर करना है कि ये शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि ऐसे में इसको नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं दे सकता। अगर ऐसे नेगेटिव को पॉजिटिव दूंगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो मुझे क्या करना है, इससे हॉर्न से बड़ा टेस्ट लाइट लगानी है, जैसे कि कोई हेडलाइट का बल्ब देखिए, जैसे ये टेस्ट लाइट बड़ा हेडलाइट का बल्ब लेना, होनी चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है, छोटी लाइटें काम आएगी जहाँ पे सेंसर चेक करना हो,
ठीक है, छोटी चीज़ को सेंसर है, रीड ऐसी चीज़ चेक करनी है। अगर आपको कोई हेडलाइट, हॉर्न, इंडिकेटर कोई भी लाइट चेक करनी है और उसकी फीडबैक ख़त्म करनी है तो आपके पास आएगी। इसलिए जो मार्केट में यूज़ करते हैं, मतलब वो मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, टेस्ट लाइट का ज़्यादा करते हैं। तो आपको तो दोनों ही चीज़ें सीखनी है यहाँ पे कि टेस्ट लाइट से क्या होगा और इससे क्या होगा। ये गलत नहीं है, ये चीज़ सही है आपके लिए। टाइम बता रही है आपका, आप वहाँ से खोल रहे हो तो आपको पता लग गया ये मतलब लगी हुई क्यों है। कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फीडबैक चेक कर लो, कंटिन्यूटी हो गई चेक। इससे ये पता चल जाता है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर शॉर्ट नहीं है, सही है, हाँ, टूटी हुई नहीं है कहीं से। तो इसमें टाइम बच जाता है। अगर टूटी हुई होती तो ये जलती नहीं। हाँ, सर्किट पूरा नहीं होगा ना, तो सर्किट पूरा नहीं होगा। तो यहाँ तक अब देखिए, इसके लिए ये बड़ी टेस्ट लाइट का यूज़ किया। अब ये क्या है, ये ज़्यादा करंट खाती है, वो कम खाती है। इलेक्ट्रिकल का एक नियम है, जो चीज़ ज़्यादा करंट खाती है वो कम करंट वाली चीज़ को चला सकती है। जैसे कि हॉर्न क्या है, ज़्यादा करंट खा रहा है तो ये कम करंट खा रही है तो इसको चला रहा है। सेम मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा रहा हूँ, जैसे छोटी लाइट को लगाया था। जब तक मेरे हाथ में ये टच लाइट रहेगी मैं शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता। यानी मुझे क्या पता लगा, ये शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होती तो कैसे होता, अगर इन दोनों वायरों को मैं शॉर्ट कर दूंगा, जल गया तो मुझे क्या पता लगा कि ये शॉर्ट है। तो सर ये बड़ी बल्ब सिर्फ हॉर्न, हेडलाइट ये सब के लिए? सबके लिए, मतलब आप फॉग लाइट कोई भी चीज़ चेक करनी है ना तो आप ऐसी बड़ी लाइट सेंसर के लिए आपको ऐसी मतलब आपको ये दो लाइट चाहिए आपके पास। ये तो सर बड़े सिस्टम के लिए, जो बड़े बोल्ट यूज करते हैं। जैसे कोई BCM है, TCM कोई मॉड्यूल होता है ना, तो उसके लिए चाहिए छोटी लाइट, ठीक है। और कोई ऐसा चीज़ें आती हैं जैसे आप हेडलाइट को चेक कर रहे हो तो उसके लिए चाहिए बड़ी, जो कि फीडबैक को इनके ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे इसकी फीडबैक को ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़, आप कभी भी गाड़ी पे काम करो, मल्टीमीटर का अगर यूज करो तो यूज करने का तरीका देखिए। एक तो आपको नेगेटिव वाली प्रोब हमेशा, ब्लैक वाली प्रोब हमेशा नेगेटिव में रखनी है। जैसे मैंने कंटिन्यूटी को लगा रखा है, मैं नेगेटिव ब्लैक वाली इस पर लगता हूँ तो पॉजिटिव के साथ बीप साउंड नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ, नेगेटिव के साथ तो आएगी, पॉजिटिव के साथ भी आएगी, तो ये ऐसी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरी चीज़ और याद रखनी है कि आप वोल्टेज पे करके मल्टीमीटर को कभी एक खाली वायर में, जैसे ये खाली वायर है, इस वायर में आपको वोल्टेज चेक करनी हो तो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में लगा लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कितना क्या आ रहा है, 12 वोल्टेज, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, वहाँ पे लाइट का बल्ब लगा है क्या? नहीं लगा। एक मिनट, देखिए इसमें क्या रहा है 0, इसमें क्या रहा है 12, इसमें 12। अभी हमारा ये नहीं है कि 12 वाले का कुछ बोलना था, कुछ नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये वायर है, ये बस ऐसे टूटी हुई वायर पड़ी है, तो इसमें वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए ना। और मैंने ऐसे इसको छोड़ा और इस पर आपको अगर चेक कराऊँ तो यहाँ पे देखिए कितनी है, मतलब 12 वोल्टेज कुछ आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या लगा, इस वायर में तो 12 वोल्टेज है, तो ये वायर तो ठीक होगी ना, है ना। यानी आपको ये लगा कि ये पॉजिटिव की वायर है, इसमें 12 वोल्टेज आ रही है, तो ये तो आपके आंखों के सामने है ना कि ये वायर टूटी हुई है। तो टूटी हुई वायर में कैसे वोल्टेज आ सकती है? नहीं आ सकती। अब देखिए
कभी भी आप वोल्टेज चेक करो गाड़ी के ऊपर, इस पिन को हाथ मत लगाओ। देखिए मैंने ऐसा किया था उस टाइम पे, मैंने यहाँ पे हाथ रखा और मैंने यहाँ पे हाथ रखा, आगे ना पूरे 12 चाहिए तो लिए, पूरे 12 आ गए। कहाँ से आया? मेरे शरीर के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस वायर को मैंने ऐसे नहीं लगा के रखा, ठीक है, मैंने इसके ऊपर हाथ भी रख लिया। तो आपको क्या लगा कि 12 वोल्टेज इसके अंदर है। तो ये बॉडी को मतलब आपको कभी भी गाड़ी के ऊपर काम कीजिए, आप इस पिन को मत टच कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गाड़ी को मत टच कीजिए, गाड़ी को तो टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे इतनी दूर सेंसर है तो उसको तो लिए तो हाथ लगना ही पड़ेगा। यहाँ पे इस पिन को मत टच कीजिए, जितना इस पिन को टच करोगे आप, जैसे देखिए यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता तो यहाँ तो मैं खुद ही रॉन्ग रीडिंग में पढ़ रहा हूँ, और मैं किसी और चीज़ को गलत, जो सही चीज़ है उसको मैं ख़राब बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ख़राब है आपकी और ये ले जाइए। बाद में वो चीज़ लाता है, नहीं ले आया वो, जैसे ये लाइट नहीं आ गई, क्या लाइट चेंज होगी दोबारा? नहीं होगी। क्या ये चलेगी? जिस तरह की मेरी टेस्टिंग थी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें तो वोल्टेज था ही नहीं। ये तो मैंने ही बोला था कि वोल्टेज है। तो वो चीज़ें हैं सर, इस पर पिन पे हाथ मत लगाना, हाथ लगाओगे तो शरीर के अंदर से वोल्टेज आएगी। ये नहीं है कि मैंने पॉजिटिव में लगाया तो ऐसा हो रहा है। अगर मैं ऐसे नेगेटिव पे रख लूँगा ना, और फिर मुझे ऐसे ये चेक करना होगा कि इसमें पॉजिटिव चेक करना होगा, तब देखिए अब आप सोचोगे अब तो नहीं आया, अब तो मैं हाथ भी लगा रहा हूँ। नेगेटिव से नेगेटिव नहीं बताता, ठीक है। और मैं अभी हाथ रख लूँ पॉजिटिव के ऊपर, आ गया ना। तो यानी आपको कभी इस पिन को नहीं छूना, बस कहने की बात ये। सर ये वोल्ट तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी 12 वोल्ट दे सकते हो सर, लगा सकते हो चेक करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी पिन पे हाथ नहीं लगा। वो तो बस वो चीज़ है। जैसे अभी तो जैसे ये ओपन है इसलिए फ्यूज ना लगा पास के लिए, मतलब ये बंद। हाँ बंद है तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से दे सकते हो, 12 वोल्ट हमें सिर्फ लेकर चेक करना है। बॉडी से दे सकते हो, कहीं से आप लगा सकते हो। ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, अब हॉर्न की वायर दोनों जुड़ी हुई है। अब हॉर्न की जब तक दोनों वायर जुड़ी रहेंगी तो इनकी आपस में कंटिन्यूटी आती रहेगी। आपको वो वायर खोलनी पड़ेगी जब भी इसकी कंटिन्यूटी पता लगेगी रियल कौन है और फेक कौन है, ठीक है। एक वायर, ठीक है, ऐसे आपको ये चेक करना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इस वायर में जो रिले है इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा है। अब इसमें फ्यूज उड़ गया, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कहीं से भी और किसी भी फ्यूज से पॉजिटिव ले लिया। अब मैं इस वायर में डाल रहा हूँ किसमें 30 में, जिसमें पॉजिटिव आना चाहिए। जब पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब मैं दूसरे पे जाता हूँ हॉर्न हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव कितनों को भी टकराता हूँ कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले रिले में 2 पिन आपको चेक करनी है। रिले 4 पिन के एक साथ 4 पिन मत चेक कीजिए, कंफ्यूजन होगा। 2 पिन से मतलब ये रिले इतने काम किए, इससे आपको पता लग जाता है कि आपको अंदर काम करना है या बाहर काम करना है। मान लीजिए ऐसा शॉर्ट करने पे ये ना चले, ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इन 2 में से 2 वायरों में से कोई एक वायर को तो श्योर करूँगा, क्योंकि एक वायर पे मुझे काम करना है, दोनों पे एक साथ नहीं कर सकता। तो मुझे श्योर करने के लिए मैं इस वायर को ऐसे लगाता हूँ, नहीं चला, मैं इस वायर को यहाँ से ऐसे चल गया, तो मुझे ये पता लगा ये वायर हॉर्न तक की ठीक है। यहाँ तक हमने श्योर हो गया। अब यहाँ पे ये जो पिन बच गई, इसमें चेक करता हूँ पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये हॉर्न पॉजिटिव से बज रहा है अभी। तो मैं नेगेटिव में रखूँ, देखिए नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। तब यहाँ पे जब कभी पॉजिटिव ना आए तो इसका फ्यूज चेक करना होता है रिले का, ठीक है। मतलब रिले के 30 नंबर और 87 नंबर पे अगर पॉजिटिव ना मिले आपको
तो आपको फ्यूज चेक करना होता है। कोई स्विच का कोई रोल नहीं है इसमें, बैटरी चाबी स्विच ऑन हो या ना हो उसका कोई रोल नहीं है। रोल क्या है? फ्यूज देखना है। तो आपको यहाँ पे फ्यूज लगाना है। फ्यूज लगाने के बाद दोनों पॉइंटों में लाइट जलनी चाहिए। एक पॉइंट में जल रही है और एक में नहीं जल रही तो खराब है, दोनों में नहीं जल रही तब भी ठीक है। ठीक है, कई फ्यूज स्विच के बाद होते हैं ऐसे। अब यहाँ पे चेक करता हूँ, आगे पॉजिटिव, यहाँ से हॉर्न बज रहा है, तो यानी ये दो लाइन ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से शॉर्ट करके चला रहे हैं तो ये दोनों लाइनें ठीक है। तो मुझे पता लग गया बाहर मुझे कोई काम नहीं करना, बाहर का ठीक हो गया। अब मुझे देखना है अंदर काम करना है या नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे कितनी पिन बचती है? 2। अगर इसकी 85 पे पॉजिटिव आ रहा है तो अंदर से क्या आना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो अंदर से आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। यानी इस पिन पे क्या आएगा? नेगेटिव। अब मैंने पहले क्या बोला था, जो चीज़ इलेक्ट्रिकल में छोटी है उसको बड़ी चीज़ चला सकती है। यानी ये जो टेस्ट लाइट है ना, इस रिले से बड़ी है, यानी करंट ये टेस्ट लाइट ज़्यादा खाती है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाया, रिले को चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ से इस पिन पे नेगेटिव देता। ठीक है, मैं किसके जरिए दे रहा हूँ? जब तक मेरे हाथ में टेस्ट लाइट रहेगी जब तक मैं शॉर्ट सर्किट नहीं करता। चाहे बड़ी लाइट हो या छोटी हो कोई मैटर नहीं करता, लाइट होनी चाहिए हाथ में, क्योंकि ये लाइट एक रेजिस्टेंस है। जब तक हाथ में रेजिस्टेंस है जब तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो मैं इसमें मैं को कहीं भी लगा सकता था इसको। यहाँ पे लगाता तो देखिए शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, लाइट जलती है। और यहाँ पे लगाता कुछ नहीं हुआ, लगा चल गया। तो मुझे पता लगा बिना कुछ भी सोचे समझे कहीं भी कुछ लगा सकते हैं। अगर इससे लगाते तो शॉर्ट सर्किट हो जाता, क्योंकि इसमें रजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो इस पर्पज़ से काम करना है कि आपके हाथ में टच लाइट होनी चाहिए, साथ में मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर आपको फीडबैक बताता है। कहीं आप ये सोचो कि सारा काम आप टच लाइट से कर लो, ऐसा नहीं है। फीडबैक आपको जाननी चाहिए, फीडबैक जानोगे तभी आपको कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी। अगर फीडबैक आप नहीं देख रहे तो आपको कंटिन्यूटी चेक करते रहिए। एक गाड़ी पे जहाँ आपको 10 मिनट लगनी थी वहाँ 10 घंटे लगे, क्योंकि वायर छील के जाना, सारी चीज़ें हटानी पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें हटानी। तो इस चीज़ के तो अब इसको क्या चाहिए? नेगेटिव। चलने के लिए नेगेटिव चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। निकालने के बाद मैं इसको ऐसे घुमाया। अब यहाँ से ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर का कलर क्या है? ग्रीन पे रेड। अब मैं यहाँ नेगेटिव देता हूँ, देखिए चल रहा। अब अगर इस पे मैं मल्टीमीटर लगा लेता। सर ये जो हम नेगेटिव दे रहे हो तो स्विच पे दे रहे हैं? हाँ, स्विच पे नहीं, वो कोयल पे 85 86 की जो कोयल है जिस पे स्विच से पॉजिटिव आएगा। हाँ, वही तो मतलब स्विच का ही वो पॉइंट है। हाँ, जिस पे रिले लग के कॉइल लग रहा है। हाँ, तो देखिए मैंने नेगेटिव लगाया। अब मैं यहाँ पे फीडबैक चेक करूँ तो मुझे क्या पता लगा? ये रिले लगी हुई है। अगर कोई इस रिले को निकाल दे, फीडबैक चली गई ना, लगा दे तो फीडबैक आ गई। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत क्या है? हम तो फीडबैक से ही देख लेंगे। निकाल के वहाँ पे चली गई तो ठीक है, नहीं गई तो ठीक है। ये फीडबैक आ गई। अब ग्रीन पे जो रेड है ये आपको मिलेगा अंदर हॉर्न के स्विच पे। तो हॉर्न के स्विच से हम नेगेटिव देंगे तब ये चला के देखेंगे। अब इस चीज़ को ऑन करते हैं कैसे।